नमस्कार दोस्तों। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के एक बेतुके बयान के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। भारत ने तो कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा देना भी फिलहाल बंद कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है पूरा मामला और ये बात इतनी हद तक कैसे बढ़ गई है। तो दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कनाडा में जितने भी खालिस्तानी आतंकवादी हैं उन्हें मार गिराया जा रहा है, लेकिन अब इस मौत के पीछे कौन है, किसकी साजिश है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। अब इसी खालिस्तानी आतंकवादियों में से एक है हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी मौत पिछले महीने हुई थी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में एक गुरुद्वारे के पास शाम को हुई थी। अब उसकी मौत के बाद जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, वो बिना किसी प्रमाण के वहां के संसद में ये बोल रहे थे कि हरदीप सिंह निज्जर की मौत के पीछे इंडियन एजेंट्स का हाथ है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. अब आप समझ सकते हैं कि ऐसी डिजिटल वर्ल्ड में बिना किसी प्रमाण के किसी देश पे इल्जाम लगाना छोटी बात नहीं है। ये पहली बार है जब किसी देश ने भारत पे ऐसा इल्जाम लगाया है। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, कनाडा ने ये इल्जाम लगाने के बाद ही वहां से कनाडा से एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रह चुका है, अब ये भारत बदल चुका है। अब ये ईंट का जवाब पत्थर से देता है। तो उसके बाद क्या था, भारत ने भी उसी अंदाज में जवाब देते हुए यहाँ से एक कनाडा के शीर्ष राजनयिक को निकलने का आदेश दे दिया है। और उसके बाद से और रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ट्रेड डील कैंसिल हो रहे हैं, मतलब जितने भी सारे संबंध थे अब पूरे बदतर हो चुके हैं। मतलब लगातार अब संबंध बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब आपको ये बता दें कि जिस हरदीप सिंह निज्जर के मौत पे इतना बवाल हो रहा है, वो कोई संत आदमी नहीं था, बहुत बड़ा खालिस्तानी टेररिस्ट था। साल 1996 में वो भारत से भाग गया था और कनाडा वो फेक पासपोर्ट के जरिए गया था। इसीलिए कनाडा सरकार उसे वहां की नागरिकता नहीं दी थी। तब जाकर वो नागरिकता पाने के लिए एक कनाडा की महिला से शादी कर लिया था, लेकिन फिर भी उसकी नागरिकता रिजेक्ट हो गई थी। तब वो कुछ खालिस्तानी नेताओं के संपर्क में आया और फिर उसे वहां की नागरिकता मिल गई। धीरे धीरे वो वहां पे एक सिख नेता के रूप में प्रसिद्ध होने लगा और आईएसआई के साथ मिलकर भारत के खिलाफ वो कई साजिशों को अंजाम दे चुका है। अब बता दें कि आगे चलकर उसने अपना एक नया संगठन बनाया था जिसका वो नाम रखा था खालिस्तानी टाइगर फोर्स। अब बता दें कि कनाडा में बैठे बैठे वो भारत में बहुत सारी साजिशों को अंजाम दे चुका है। पंजाब में, चंडीगढ़ में बहुत सारे मतलब साजिश वो खेल चुका है भारत में। इसीलिए 2020 में ही भारत ने उसे आतंकी घोषित कर दिया था, एक भगौड़ा घोषित कर दिया था और साथ में उसे उस पर 10 लाख का इनाम भी रखा था। अब आपको ये बात बता दें यहाँ पे कि भारत बहुत पहले से इन खालिस्तानी आतंकवादियों की लिस्ट कनाडा को दे चुका था और ये मांग कर रहा था कि आप इन पे कार्रवाई करिए, क्योंकि ये कनाडा में रह के भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे, भारत की तोड़ने के नारे लगा रहे हैं। लेकिन कनाडा सरकार ये बात सुनती नहीं थी और इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे दबा देती थी। अब बता दें कि इसीलिए आज कनाडा में जितने भी खालिस्तानी है बेलगाम घूम रहे हैं और वहां पे हिंदू मंदिरों को हमेशा निशाना बनाते हैं और वहां के राजनयिक को खुलेआम मतलब जान से मारने की धमकी भी देते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल जो गुरु पतवंत सिंह पुन्नू है वो वहां पे कनाडाई जितने भी हिंदू हैं उन्हें वो धमकी दिया है कि जल्दी आप वापस भारत लौट जाओ, नहीं तो कनाडा में आपकी खैर नहीं होगी। Indo-Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. Pro-Khalistan Sikhs have always been loyal to Canada. तो समझ सकते हैं कि अभी भी वहां पे जो कनाडा सरकार है खुलेआम इन खालिस्तानियों की सपोर्ट कर रही है और इतने मतलब खराब सिचुएशन है वहां पे हिंदुओं की कि मतलब जो खालिस्तानी है उन्हें डायरेक्ट टेरर अटैक दे रहे हैं, मतलब डायरेक्ट उन्हें धमकियां दे रहे हैं। लेकिन कनाडा सरकार ये खुलेआम देख रही है, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। अब आपको ये बता दें कि जो खालिस्तानियों को संरक्षण देने का ये काम है कनाडा का, ये कोई पहली बार नहीं है। कनाडा दशकों से खालिस्तानियों को संरक्षण देता आया है।
जैसे भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान शरण देता है, उन्हें वहां पे रखता है, संरक्षण देता है, वैसे ही आज कनाडा भी दूसरा पाकिस्तान बन चुका है। और आज कनाडा और पाकिस्तान में कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो भी भारत के दुश्मनों को संरक्षण देता है और ये भी खालिस्तानी टेररिस्टों को आज संरक्षण दे रहा है। तो ये कोई आज नया काम नहीं है, ये बहुत पहले से कनाडा करते आ रहा है। आपको बता दें कि इसी रवैया की वजह से साल 1985 में एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी कनिष्क, उसे खालिस्तानियों ने बम से उड़ा दिया था, जिसमें कि 329 लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर लोग कनाडा के ही थे। और इसका पूरा जो बॉम्बिंग था उसका मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार था। आपको बता दें कि तलविंदर सिंह परमार जो था उस समय, उससे मतलब बॉम्बिंग से पहले वो भारत का भी एक मोस्ट वांटेड आतंकी था। इसीलिए 1982 में इंदिरा गांधी ने कनाडा के प्रधानमंत्री से तलविंदर सिंह परमार को मांगने कनाडा आई थी कि उसे हम भारत को सौंप दीजिए, हम उसे सजा देंगे। लेकिन उस वक्त के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे कनाडा के पियरे ट्रूडो, उन्होंने बात नहीं मानी थी इंदिरा गांधी को और उन्होंने नहीं सौंपा था। और फिर क्या हुआ, 3 साल बाद कनिष्क बॉम्बिंग हुई, जिसमें कि 329 लोग मारे गए। लेकिन आज भी कनाडा को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो वो खालिस्तानियों को संरक्षण दे रहे हैं, इतना बचा रहे हैं, वो कल चलकर भारत के लिए ही नहीं बल्कि कनाडा के लिए भी घातक साबित होंगे। ये कनाडा नहीं सोच रहा है। तो चलिए ठीक है, नहीं सोच रहा है तो वो अपना मतलब आगे चल के वो उसका अंजाम भुगतेगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो प्रधानमंत्री है फिलहाल वहाँ के, जो जस्टिन ट्रूडो, वो खालिस्तानियों को इतना संरक्षण दे क्यों रहे हैं, इतना खालिस्तानियों से हमदर्दी क्यों जता रहे हैं। तो आपको यहाँ पे इसका जवाब बता दें कि जो वहाँ पे जस्टिन ट्रूडो है, उसकी जो पार्टी है लिबरल पार्टी, उसके पास अकेले के पास बहुमत नहीं है। मतलब वहाँ पे अकेले वो सरकार नहीं बना सकता है जो ट्रूडो की पार्टी है। इसीलिए वहाँ पे एनडीपी से उसका गठबंधन है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। और जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है वो जगमीत सिंह का है। जगमीत सिंह एक बहुत बड़ा प्रो खालिस्तानी सपोर्टर है, मतलब कट्टर खालिस्तानी सपोर्टर है। इसीलिए जो ट्रूडो है वो इनके साथ समर्थन में ही वहाँ पे सरकार चला रहे हैं। अगर जिस दिन एनडीपी अपना समर्थन वापस ले लेगी, वहाँ पे उनकी सरकार गिर जाएगी। इसीलिए मजबूरी में जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों से नरमी बरत रहे हैं और जानबूझ के ऐसे वो बयान दे रहे हैं कि खालिस्तानी उनसे खुश होंगे। तो आप समझ गए हैं। दूसरा जो बात है, मतलब जो दूसरा कारण है वो है कि जस्टिन ट्रूडो का जो लोकप्रियता है वो देश में घट रही है। वहाँ के जो मुख्य विपक्षी पार्टी उसका जो नेता है उसकी वहाँ पे बहुत लोकप्रियता बढ़ रही है, एक सर्वे में पाया गया था। इसीलिए जो जस्टिन ट्रूडो है वो सोच रहा है कि कुछ इंटरनेशनल बात उठाकर, कुछ इंटरनेशनल टॉपिक उठाकर अपनी लोकप्रियता को वो वापस हासिल करना चाहता है। इसीलिए ये सब अनाप शनाप बातें बोल रहा है और बिना प्रमाण के वो भारत पे इल्जाम लगा रहा है। तो दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।